हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इस ज्योग्राफी के क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सेलेसियल बॉडीज के बारे में कि सेलेसियल बॉडीज होते क्या हैं, सेलेसियल बॉडीज क्या क्या हैं, जो हमारा यूनिवर्स है इस यूनिवर्स में कौन कौन सी बॉडीज है जो जिनको सेलेसियल बॉडीज में काउंट किया जाता है, एसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेलेसियल बॉडीज के बारे में कि सेलेसियल बॉडीज होता क्या है। तो सेलेसियल बॉडीज जो है, इसको हम लोग इसका डेफिनेशन जब देखेंगे तो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेसियल बॉडीज। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य, चंद्रमा और वैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्काई में यानी कि आकाश में जो है वो चमकते हैं, उनको हम लोग जो है सेलेसियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग सेलेसियल बॉडीज का और भी डिफिनेशन देखें तो इसको बोलते हैं एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर का जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग सेलेसियल बॉडीज के रूप में ही देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेलेसियल बॉडीज में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, सेलेसियल बॉडीज के अंतर्गत स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स। मून मून की जगह पे हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट भी देख सकते हैं, सैटेलाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मून एक सिर्फ अर्थ का सैटेलाइट हो गया, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। जबकि अन्य ग्रह जो हैं, अदर जो प्लैनेट्स हैं, उनके जो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट होते हैं, उसके लिए हम लोग सैटेलाइट शब्द का यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेब्यूला। नेबुला के बाद जो है स्टार क्लस्टर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, पल्सर्स हैं, क्वासर्स हैं, ब्लैक होल्स हैं एंड डार्क मैटर्स। तो ये सब जो हैं ये हमारे सेलेसियल बॉडीज हैं। ठीक है। अब देखिए, हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि सेलेसियल बॉडीज जो है वो यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये जो है हमारा जो सेलेसियल बॉडीज हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके सेलेसियल बॉडीज को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टार्स को। तो स्टार्स में जो है फ्रेंड्स, ये जो है वो वेरी बिग यानी कि बहुत बड़ा होता है और गर्म होता है। ठीक है। इसके बाद जो है ये जो बना हुआ है वो बहुत सारे गैसेस से मिल करके बना हुआ है, मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है। और इसका अपना जो है उष्मा और अपना प्रकाश यानी कि ओन हीट एंड लाइट होता है। और ये जो है ये इमिट लार्ज अमाउंट में इमिट करता है यानी कि चमकता है। ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें स्टार्स का, सोलर सिस्टम का सन हो गया, जो पोलर स्टार है वो हो गया हमारा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार्स का जो समूह होता है उनको हम लोग कॉन्स्टिलेशन या फिर एस्टेरिज्म कहते हैं। ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिलेशन होता है तारामंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एस्टेरिज्म क्या होता है जिसको नक्षत्र बोलते हैं। अगर तारामंडल का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो उर्सा मेजर हो गया हमारा, फिर बिग बियर्स हो गया, और एस्टेरिज्म यानी नक्षत्र का देखें तो सप्तऋषि हो गया। ठीक है। अब देखिए, हम अपने यूनिवर्स में या फिर जो ब्रह्मांड है इसमें हम लोग स्टार्स को काउंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो कुछ वैज्ञानिक लोग हैं इनका कहना है कि 3 × 10⁻23 स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। हालांकि इनका काउंटिंग, एग्जैक्ट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सैटेलाइट्स को। तो सैटेलाइट्स क्या है, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि सैटेलाइट्स जो है रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, यानी कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मून हो गया हमारा जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है।
ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे सोलर सिस्टम में अन्य 7 प्लैनेट्स हैं, उनके भी अलग अलग मून्स या सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा कोमेट्स। कोमेट्स को हम लोग हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं। यह आईसी होता है, स्मॉल होता है, और इसमें जो है जैसे पत्थर, धूल, बर्फ और गैस की संरचना होती है, मतलब इनसे मिल करके बना होता है। और ये जो कोमेट है, यह भी जो है सैटेलाइट की तरह जो है सॉरी प्लैनेट की तरह जो है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कॉमेट है वो जब सन सन से क्लोजली क्रॉस करता है या सन से बिल्कुल नजदीक आकर के क्रॉस करता है तो उससे गैस रिलीज होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्टेरॉयड्स को। एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह का डेफिनेशन क्या है? तो यह एक रॉकी मेटॉलिक आइसी ऑब्जेक्ट है जो कि सन के ऑर्बिट में जो कि सन के ऑर्बिट में मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। और ये जो होता है, ये इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो इनर प्लेनेट है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आउटर प्लेनेट है। और इसी के इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच का जो एरिया है, इसी में हमको एस्टेरॉयड मिलता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं मेटेरॉइड्स को। मेटेरॉइड्स क्या है? जिसको हम लोग हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं। तो यह स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडी है। ठीक है। हमारे आउटर स्पेस में। और ये एस्टेरॉयड से जो है वो छोटा होता है, स्मॉलर देन एस्टेरॉयड्स। अब गैलेक्सी को देखेंगे तो गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी इज ए सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रिमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट एंड डार्क मैटर, यानी इन सब से मिल करके जो बनता है उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं।